प्रेम से बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वत्सल भगवान की जय। आज विष्णु पितामह इस संसार को छोड़ के अति सौभाग्यशाली हैं जो जिनका प्राण है भगवान का नाम लेकर उनके स्वरूप का दर्शन करके पूर्ण हुआ। वो अपने लोक को चले गए। भगवान भी अर्जुन के साथ द्वारिका आ गए। इतने समय के बाद सभी द्वारिका वासी धूमधाम से भगवान का स्वागत किए। अब श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, अब मुझे यह बताइए कि परीक्षित का क्या हुआ। उसने प्रभु के उत्तरा के गर्भ से रक्षा किया था, उसका जन्म कैसे हुआ। समय आने पर उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उनका जात कर्म संस्कार किया और प्रथम राम रखा। विष्णु की कृपा से यह हुआ है, अर्थात इसका नाम क्या है, विष्णु रात रखा। और दूसरा, यह जो बालक है ना, वो शिशु क्या करता था, जिसके भी गोद में जाता था एक टकी लगाए उसको देखने लगता था कि कहीं यह वही चतुर्भुजधारी चक्रधारी चतुर्भुजी भगवान तो नहीं है जिसको उसने गर्भ में देखा था। तो वह जिसको भी जाता था देखने लग जाता था। पराचितः दूसरों को देखने वाला, इसलिए उसका नाम पड़ गया परीक्षित। क्या नाम पड़ा, परीक्षित। और इस प्रकार से समय बीतता गया और राजा परीक्षित का अर्थ होता है चारों तरफ देखने वाला, दूसरों को देखने वाला, किसी को ढूंढने वाला। किसको ढूंढ रहे हैं, तो मेरे परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। आगे चल के यह चक्रवर्ती सम्राट बने। अब विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे और तीर्थ यात्रा लौटने के बाद पांडवों ने बड़ा भारी सम्मान किया और सम्मान करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, धृतराष्ट्र को अपने साथ समझा बुझाकर वन ले गए। ऐसे ही समय बीतता गया महाराज। एक दिन युधिष्ठिर ने सोचा अर्जुन को बहुत दिन हो गया है, वह द्वारिका से लौटे नहीं है। अर्जुन जब पहुंचे ना तो भगवान ने पूछा, युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान का क्या हाल चाल है। तो अर्जुन की अश्रु की धारा बहने लगी और अर्जुन जो है वो रोने लगे कि भगवान अपने लीला का संवरण करके अपने धाम को चले गए हैं। उनके जाने के बाद हमें पता चला कि वो तो जगदीश्वर भगवान थे। और जब यह बात कुंती मैया ने सुनी तो उनको भी समाधि लग गई और आज कुंती मैया भी भगवान के चरणों में पहुंच गई। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अर्जुन, और एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी महाराज देखते हैं कि कलयुग का आगमन होने वाला है। कलयुग का आगमन होने वाला है। जो बछड़ा है ना, बछड़ा का दूध गाय पीना शुरू कर दिया है। चारों तरफ का दुष्कर्म बढ़ रहा है। तो पांडवों ने क्या किया, स्वर्गारोहण की तैयारी कर दी। राजा परीक्षित को राज्यभार सौंपा, चक्रवर्ती सम्राट बनाया और वो सब निकल गए स्वर्गारोहण की ओर। अब स्वर्गारोहण की ओर जब निकले ना तो अब दूसरी ओर क्या हुआ, दूसरी ओर तो मेरे गोविंद अपने स्वधाम को चले गए हैं। जब पता चला तो सारे लोग स्वर्गारोहण को चले गए। अब समय बीतता गया। राजा परीक्षित एक दिन अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला। राज्य में जब भ्रमण करने के लिए निकला ना महाराज, तो एक दिन की बात है, उन्होंने विचार किया चलो प्रजा की हाव भाव पूछ लिया जाए, उनके बारे में पता कर लिया जाए। तो अब जब वो पहुंचे ना एक जगह, तो एक जगह वह जाकर देखते हैं क्या कि एक शूद्र आदमी, काला कलूठा आदमी एक गाय को और एक बैल को लाठी से मारता हुआ लेकर जा रहा है। बैल को पता है बैल के 3 पांव टूट गए थे, एक पैर था बेचारे का, और जो गाय है, गौ माता है, अश्रु की धारा बहा रही थी। अब जब उन्होंने देखा तो वो क्रोधित हो गए और उस
शूद्र के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद तलवार निकाला और कहा, हमारे राज्य में तू यह दुष्कर्म कर रहा है, जिसके लिए मेरे गोविंद अवतार लिए, गौओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, और तू उसी के साथ अत्याचार कर रहा है, अभी तुझे मैं मार डालूंगा। तो राजा परीक्षित के चरणों में वह जो शूद्र था कोई और नहीं था महाराज, वह कलयुग था। और कलयुग जो है वह राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और गिरने के बाद फिर कहने लगा, दीनवत शरणम गतम त्राहि माम, रक्षा करे, मैं कलयुग हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा, तू यह सब क्यों कर रहा है? मैं तुम सबसे अभी तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले यह दोनों कौन है? तो वह जो बैल था महाराज वह धर्म था, और जो गाय थी ना वह साक्षात धरती माता थी। उसके जो 3 पैर टूटे थे, कौन कौन से? तो पवित्रता, तप और दया। याद रखिएगा, कलयुग में पवित्रता, तप और दया तीनों खत्म हो चुका है। हम चाह के भी पवित्र नहीं रह पाते, हम चाह कर भी तप नहीं कर पाते, हम चाह के भी दया नहीं कर पाते। केवल और केवल एक टांग बचा है, कौन सा? तो सत्य। इस संसार में भी ऐसे पुरुष हैं, ऐसे भी सज्जन व्यक्ति है जो अपने जीवन काल में केवल और केवल सत्य बोलते हैं। अब बताया कि मैं धर्म हूं और ये गौ माता है। अब उनका परिचय लेने के बाद फिर तलवार उठा के कलयुग के पास गया, तुम इसके साथ ये अन्याय और दुराचार करते हो, अभी मैं तुमको समाप्त कर दूंगा। कलयुग ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बड़ा काम का चीज हूँ। और राजा परीक्षित ने कहा, कैसे? तू तो काला कलुठ आदमी है और यह दुष्कर्म भी कर रहा है। तब कलयुग ने कहा कि प्रभु मेरे अंदर भले गुण हो अवगुण हो, पर मेरे अंदर एक विशेषता है। क्या? तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते समनो कलौ केशव कीर्तना। युगों में जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, तब जाके किसी व्यक्ति को भगवान मिलते हैं। पर इस कलयुग की विशेषता को देखो, यहाँ केवल और केवल केशव का कीर्तन करना रहता है, उनकी कथाओं को सुनना रहता है, आप सबको भगवान मिल जाएंगे। है ना कलयुग की बड़ी विशेषता। तो आज कलयुग की विशेषता को समझ के राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तुम में तो बड़ा भारी गुण है, तुमको मैं जाओ माफ कर देता हूँ और तुम्हें रहने के लिए स्थान देता हूँ। कलयुग को रहने के लिए महाराज 4 स्थान दिया। कौन कौन से? तो जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ मदिरा का पान होता है, जहाँ दुष्कर्म कुकर्मी और लंपट पुरुष रहते हैं, और चौथा जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती है। समझ लीजिएगा, इन 4 स्थानों में कलयुग का वास है, और जितने भी व्यक्ति वहाँ हैं वो सभी पापी हैं, वो सभी पापी हैं, क्योंकि कलयुग पुण्यात्मा लोगों के पास नहीं होता, कलयुग केवल और केवल पापी लोगों के पास होता है। कलयुग ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मोर परिवार तो बहुत बड़े हैं महाराज, अतका में मोर गुजारा नहीं हुआ है दादा, ऐसे करा कि मोला एक ठुआऊ जगह दे देवा तो मोर काम हाँ बन जाए। राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हें कौन सा स्थान चाहिए? कलयुग ने कहा, महाराज मोला बस सोना में जगह दे देवा, स्वर्ण में जगह दे देवा। तो जहाँ स्वर्ण होता है ना वहाँ कलयुग का वास होता है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कह दिया कि जहाँ कलयुग होता है वहाँ पापी होते हैं। मतलब जिन लोगों ने स्वर्ण धारण किया है क्या वो पापी है? नहीं 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 नहीं, राम 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 राम, ऐसे आप लोग को नहीं सोचना है, ऐसे कोई मत सोचिया। विशेष रूप से जो भक्ति में माताएं, जितने भी माताएं बहनें हैं बैठी हुई हैं, सोचा तो है कि महाराज कैसे हमला कहा थे,
प्रश्न उठते ना, तो राजा परीक्षित ने जिस स्वर्ण में स्थान दिया ना, वह स्वर्ण कैसा है? तो किसी के घर चोरी करके, डाका डाल के, किसी का खून करके, किसी के दिल को दुखा के जो धन और सोना कमाया जाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। सुन लीजिए, जो 2 नंबर की कमाई का सोना है, जो 2 नंबर की कमाई का धन है, इसीलिए कई लोग बड़े चालाक होते हैं, 2 नंबर की कमाई को 1 नंबर में बदलने का प्रयास करते हैं। आप सबको पता है कैसे करते हैं? 2 नंबर की कमाई को 1 नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं? तो दान दक्षिणा करके, और मन में कहते हैं महाराज हम जिन जगह ले लाए हैं कुछ आपो मन पावा, तो हमार जो सामान है तेना 1 नंबर पे हो जाही। इस प्रकार से जो 2 नंबर की कमाई है ना, उस वही पे कलयुग का वास होता है। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया महाराज। सूत जी महाराज कहने लगे, एक दिन राजा परीक्षित ने अपने सोने के मुकुट को पहना, और पहनने के बाद वो एक शिकार खेलने गए। शिकार खेलने के लिए जब गए ना, तो समीक मुनि का आश्रम था, वहां पहुंच गए। बाहर से चिल्लाए, महात्मन महात्मन, किसी ने आवाज नहीं दिया, अंदर घुस गए। समीक मुनि समाधि लगाकर बैठे थे। अब अचानक से राजा परीक्षित का मन बदल गया, उनको अहंकार हो गया और कहा, दुष्ट महात्मा, तू यहाँ समाधि लगा के बैठा है, ढोंग कर रहा है, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट तुझे नजर नहीं आता? और वहीं पर महाराज एक मरा हुआ सर्प था, उसको समीक मुनि के ऋषि ने उसके सिर में डाल दिया। और यह सब दृश्य को एक महात्मा देख रहे थे, और जाके उनके जो पुत्र थे ऋषि कुमार समीक जी के, उनको बता दिया। वो स्नान करने गए थे, जब उन्होंने सुना तो क्रोध से व्याकुल हो गए और श्राप दे दिया कि अरे परीक्षित, तू इतना अहंकारी हो गया है, जिसके पूर्वजों ने ब्राह्मणों के चरण को अपने रज को अपने सर में रखा है, तो आज उसी का अपमान कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि उसी तक्षक नाग से आज से 7वें दिवस तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से महाराज आज ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया। जब समीक मुनि को पता चला ना, तो वो त्रिकालदर्शी थे, सब जानते थे, समझ गए, और उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। जैसे ही राजा परीक्षित अपने भवन में पहुंचे और सोने के मुकुट को निकाल कर रखा ना, तो वो ग्लानि से भर गए कि अरे आज मेरे से कितना बड़ा अत्याचार हो गया, आज मैंने एक ब्राह्मण का, एक संत का अपमान कर दिया। और दूसरी तरफ समीक मुनि ने अपने पुत्र को कोसा कि पुत्र, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राजा परीक्षित तो परम भागवत है, आज तूने परम भागवत को बिना विचारे श्राप दे दिया। उसने तुरंत सूचना भेजी कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, और अगले 7 दिवस में 7वें दिवस में तक्षक नाग से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने सुना। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो सब हुआ ना, वो सोने के मुकुट का प्रभाव था। और प्यारे सज्जनों, वह सोना का मुकुट किसी और का नहीं, वह महान पापी राजा जरासंध का मुकुट था, जिसे उसके पूर्वजों ने, उसके पितामहों ने, किसने? भीष्म पितामह ने जब जरासंध को मल्ल युद्ध में हराया, द्वंद्व युद्ध में, उस समय से उस मुकुट को लाकर उसने रखा था, और उसी मुकुट को पहन के कलयुग बैठ गया। कलयुग तो देख रहा था, मोरो बदला लिए के टाइम आई तो महू तोला बताऊं, और वो सोना के मुकुट में बैठे रहे, समय आई और आज बदला ले लीजिए। तो ये वही मुकुट था। अब राजा परीक्षित को श्राप लग गया है। राजा परीक्षित आज गंगा नदी के तट पर पहुंच गए हैं और अपने मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और
उपाय करते करते जब सबको पता चला ना कि कितने जो ऋषि महात्मा थे वो सब आने लगे, वशिष्ठ, भृगु, जमदग्नि, पराशर, जितने बड़े बड़े उच्च कोटि के संत हैं वो सब पहुंच गए। संतों का समागम लग गया और सब मुक्ति के उपाय करने लगे। उसी समय मेरे परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। 12 वर्ष के मेरे श्री सुखदेव जी महाराज जब वहां पहुंचे ना तो जितने हजार हजार आयु के जो महात्मा थे वो खड़े हो गए और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करने लगे। जब राजा परीक्षित ने देखा तो कहा कि यह हो ना हो कोई बहुत बड़ा संत है, तभी तो यह जितने भी हजार हजार वर्ष की आयु वाले जो ऋषि मुनि हैं वो प्रणाम कर रहे हैं। तुरंत दंडवत साष्टांग प्रणाम किया, उनका अर्चना किया, पूजन किया और पूजन करने के बाद, अर्चन करने के बाद फिर उनकी प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हे गुरुवर मेरी रक्षा करो, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। इस संसार में जो मरने वाले प्राणी हैं उनकी मुक्ति का क्या उपाय है। और हाथ जोड़ के आज स्तुति करने लगे। क्या कहने लगे? प्रेम से बोले भागवत महापुराण की जय। द्वारे द्वारे गली कुंज वन सब जग से ठुकराया हूँ, अब तो गुरुवर शरण मिले लो, शरण तुम्हारी आया हूँ। क्या कहने लगे? द्वारे द्वारे
बोले बाके बिहारी लाल की जय। व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। प्यारे सज्जनों, थोड़ा समय हो गया है, लेकिन अभी हम प्रथम दिवस की जो प्रातः काल की कथा है ना, उसको कंप्लीट किए हैं। अब ज्यादा समय नहीं है। जो सेकेंड टाइम की जो कथा है, द्वितीय और तृतीय स्कंद की कथा है, उसको आपको बहुत जल्दी श्रवण कराएंगे। और कराने के बाद आज 8 बजे, लगभग 8 बज जाएगा, क्योंकि 2 से 6 8 मैं उसी हिसाब से व्यवस्था करता हूँ कथा का। 3 घंटा सुबह की कथा और 3 घंटा शाम की। तो थोड़ा आज समझिएगा, कथा है, लंबी कथा है, समय हो गया। बाकी कल से समय का ध्यान देंगे। 3 घंटा आप सुबह श्रवण करेंगे और 3 घंटा शाम को श्रवण करेंगे, ठीक है? तो चलिए एक बार और आरती की, अभी तो थाल है, एक ही साथ करेंगे। छोटी सी आरती की थाल सजा लीजिए हल्का सा। ये आपको आरती की जगह कुछ भजन सुना दे, है ना? हाँ, आरती में भजन सुना दे। एक साथ बड़े आरती कर, थोड़ा सा दिखा देवा, हल्का सा दिखा देवा, उगर बाद फिर बैठ जा। मुझे चरणों से लगा ले, तालियों के साथ सेवा करेंगे।
के सागर मोहन जन्मों की मैं हूँ प्यासी, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी मोहन चरणों में बस जरा सी, चरणों में बस जरा सी। तुम हो दया के सागर मोहन जन्मों की मैं हूँ प्यासी, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी मोहन चरणों में बस जरा सी, चरणों में बस जरा सी। शुभ हाथ तुम ही हो तुम ही, शुभ हाथ तुम ही हो तुम ही। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा लो। ओ श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा लो। ओ श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा लो। ओ श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। ओ श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। ओ श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। ओ श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। ओ श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। ओ श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यासी महाराज की जय, सुखदेव स्वामी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय